नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जी, तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी वैकेंसीज आ चुकी हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई, है ना। तो नोटिफिकेशन जो आया है अभी वो आया है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का, और कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, और उसका जो ऑनलाइन सबमिट होगा फॉर्म वो अप्रैल से होगा, ठीक है। और 9,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आप जानते हैं, और इसमें काफ़ी चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो सभी लोगों से जो है निवेदन है कि आप सभी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और बाकी जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका तो सब श्योर है, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएगी, और पहले से ही वो सब चीज़ तैयार करके बैठे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी के स्टूडेंट्स के बारे में, तो हालांकि टाइम इतना भी गया नहीं है कि आप नहीं तैयारी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाने होंगे, क्योंकि लोग काफ़ी बेरोजगार हैं और सभी लोगों को नौकरियां चाहिए, आप जानते हैं। और उसमें सभी को एक तरीके से नीड होगी नौकरी की, और कोई ना कोई व्यक्ति जो होगा वो कुछ ना कुछ इसमें तिड़कमबाजी कर ही रहा होगा। और इसमें जो भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, हमें अपने बेस्ट लेवल पे तैयारी करनी है, अपना बेस्ट देना है हमें एग्जाम में, और सभी जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। तो जिनके भी जो भी सिलेबस है, जो भी अभी वो बच्चे सोच रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें, क्या होगा, तो बिल्कुल भी दिमाग से बात निकाल दीजिए, क्योंकि अब अगर आपने तैयारी नहीं की तो फिर आगे चल के फ्यूचर में क्या स्थिति बननी है। आप देख सकते हैं कि एसएससी में क्या चल रहा है। एसएससी में नौकरी लेने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, और कल काफ़ी सारे मिलियंस लोगों ने कैंपेन में हिस्सा लिया, और उसमें कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की ही पॉलिसी कुछ ऐसी है कि रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि हम बात करते हैं पेट्रोल के दाम के बारे में या फिर गैस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कितना रेट बढ़ रहा है। एक तो महंगाई हो रही है, इनकम नहीं है, और बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, तो ऐसे में कैसे चलेगा काम, ठीक है। अगर ऐसा हो कि नौकरियां हो और महंगाई हो तो चलो चलता है, लेकिन नौकरियां भी नहीं है और महंगाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तानाशाही कर रही है, आप जानते हैं। और इन सबसे बचने के लिए आप पहले से ही नौकरियां लगवा दें, क्योंकि अगर आप इस वेट में बैठे हैं कि हम 2 साल तैयारी कर लेंगे या 3 साल तैयारी कर लेंगे या 5 साल तक बाद तैयारी कर लेंगे, या फिर हमारे पास बहुत एज है, हमारे पास तो एज कम है, हम आराम से तैयारी करेंगे, तो वो बच्चे सावधान हो जाइए। क्योंकि जो आपका पीईटी है और जो आपका जो यूपी में जितने भी ये पीईटी वगैरह के एग्जामिनेशन हो गए, उनसे वो सभी बच्चे फायर हो जाएंगे जो जिन बच्चों की ये सोच है। और जो बच्चे अभी टेस्ट ले रहे हैं नई नई कोचिंग्स का, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो, वो भी बच्चे सुधर जाइए इस माध्यम से, ठीक है। तो चूंकि मैं आज क्लास पब्लिकली आप सभी के लिए फ्री रखूंगा, है ना। हालांकि मैं अब तो क्या, ये पूरा बैच पेड हो चुका है, लेकिन इस क्लास को मैं जो है पब्लिकली सबके लिए शो करा दूंगा, ठीक है। वो भी आज के लिए, कल ये फिर दोबारा से पेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो कि आपके लिए बैच बन चुका है, और इसमें हम वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे यूपी के एग्जाम में आने वाली है। चाहे हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में, चाहे हम बात करें मूल विधि के बारे में, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, और बाकी सारी जानकारी हम लाइव आकर के कर देंगे। तो इस बैच को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो हालांकि अभी मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे मैथ के, तो वो भी मैं करा दूंगा, निश्चित हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। आप अपना आगे का पढ़ते रहिए। मेरे पास सभी बच्चों के आज मैंने क्वेश्चन चेक किए, लगभग 15-20 बच्चों का क्वेश्चन ऐसे हैं, उन्होंने ज़्यादा गलती नहीं करेक्ट की है, उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा सवाल। तो आज या कल में मैं उनको सवाल करा दूंगा, क्योंकि कल टेस्ट है आप लोगों का, और सभी लोग प्रिपेयर कीजिएगा, और आज ही मैं सभी बच्चों के डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और हम अभी जो पढ़ रहे थे वो बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, और एक मीडियम लेवल पढ़ रहे थे। जो एडवांस लेवल है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो हमने काफी सारे टाइप्स पढ़ लिए थे, जिसमें
हमने टाइप कंप्लीट किए थे 15, यानी कि टाइप 15 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 16, और टाइप नंबर 16 में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो सबसे पहले काफी बच्चों का राइट आंसर थे उस दिन, है ना, कुछ बच्चे अभी भी मुझे आंसर बता रहे हैं, चलो देखते हैं, है ना। तो टाइप हमारा होगा टाइप नंबर 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन था कि यदि एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है, ये मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था कि यदि एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है तो ब्याज की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 8% हो जाती है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और उसने पैसा लगाया, अब वो पैसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे हैं जो एक्स मान के भी कर देते हैं इसको कि माना पैसा बराबर एक्स, ठीक है, माना राशि बराबर एक्स। तो कहीं ना कहीं वो एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें इसको विदाउट एक्स सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले देखिए कि उस व्यक्ति ने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, लगा दिया। अब उसने बोला कि प्रथम 4 वर्ष के लिए 8%, यानी कि 4 सालों के लिए जो रेट है वो है कितनी, 8%, ठीक है। तो यानी कि जब 1 साल के लिए 8% है तो 4 साल में कितना परसेंट देना होगा, तो 832% देना होगा। सिंपल। भाई देखो, पैसा जो लगा वो 4 साल के लिए, हालांकि पैसा लगाया, ठीक है, पैसा अभी उसने लगाया, ठीक है, कुछ पैसा लगाया, और उसने ये बोला कि प्रथम 4 साल के लिए जो रेट है वो 8% है। अब जो 8% की रेट है वो तो पर ईयर होती है कि नहीं होती, ठीक है, वार्षिक होती है। तो जब 1 साल में 8% दोगे तो 4 साल में कितना परसेंट दोगे, 32% दोगे। बोलो हाँ कि ना, 32% दोगे ना, ठीक है। और यहाँ पे फिर कहा गया कि दूसरे 6 वर्ष के लिए 10%, तो 6 वर्ष के लिए कितना देना पड़ रहा है, कितना बच्चे, 10%। तो जब 1 साल में 10% है तो 6 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 60, ठीक है, 60%। और उसके बाद बोला 5 सालों के लिए 12%। तो जब 1 साल के लिए 12% है तो 5 सालों के लिए कितना होगा, 12 पंजे 60%। बोलो हाँ कि ना। अब टोटल कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे सर 152% हो गया, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, 152% हो गया। और अब कहा गया है कि यदि व्यक्ति को कुल साधारण ब्याज 12,160 रुपए मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ये 152 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12,160 को, ठीक है। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 12,160 अपॉन 152 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसको आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये भी कह रहा है कि सर ये सोल्व करा दीजिए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो बेसिक है वो बिल्कुल खराब है, 0 बेसिक है उसका। उसके लिए एडवाइस है कि वो टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, है ना, इन पे कमांड बना के चले, जिससे कि मुझे ना बताना पड़े कि कैसे कटेगा। समझ रहे हैं ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। तो कितना हो जाएगा यार बताओ, 3 से काटते 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, है ना। और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, है ना। और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, और 38 से कितनी बार जाएगा ये, 8 चौक 32, 38 चौका 8 चौक 32, 2 और 4 या 12 13 15, यानी ये कटेगा पूरा लगभग 8 बार जाएगा, ये पूरा का पूरा 8 बार जाएगा। तो यानी कि 8 मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितना हो गया, 8,000 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना जाएगा आंसर, 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्टली देखो 12,160 8 से घट रहा है, ठीक है ना, यानी कि 152 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 12 से पूरा 8 सॉरी जो है 8 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, 80 बार कटेगा ये, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 8,000, ठीक है।
बताओ इसकी बात क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई व्यक्ति है और उसने कोई भी पैसा लगाया, कोई भी अमाउंट लगाया। अब उसे कहा गया कि उसका पैसा 4 साल के लिए 8% पे लगा, तो यानी टोटल कितना परसेंट देगा वो 4 सालों तक 32%। फिर अगला 6 सालों तक लगा 10%, तो यानी टोटल 60% देना पड़ेगा। फिर अगले 5 साल के लिए पैसा लगा उसका 12% के लिए, तो टोटल 60% देना पड़ेगा। टोटल कितना अमाउंट लगा? 12,160 रुपए उसे ब्याज लगा उसका, ठीक है। और कितने परसेंट पे देना पड़ा? 152%। तो रिप्रेजेंट होगा तो कट पिट के आपका आंसर 8,000 आ जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। चलो भाई, तो एक कॉपी हो गया होगा। चलो एक सवाल और करके दिखाओ। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अगर बाय द वे कोई डाउट बनता है ना, तो आप बिल्कुल भेज दीजिएगा, मैं आज सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। जो भी डाउट बनता है वो जांच करा दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी के रिपीट कीजिए इस चीज को, दोबारा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, दूसरा क्वेश्चन भी करा दूंगा। लिखो, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है। एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है, जिस पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष तक 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक है। और अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक है। यदि व्यक्ति को 1520 रुपए का कुल ब्याज मिला हो, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने कितना पैसा लगाया था, ठीक है, वो राशि हमें बतानी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति पैसा लगाता है और बैंक में पैसा जमा करता है एक व्यक्ति, और जिस पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 3%, 3 वर्षों के लिए 8% और 1 वर्ष के लिए 10% है, ठीक है। व्यक्ति को 1520 रुपए का ब्याज मिलता है, तो क्या बताना है आपको? राशि बतानी है, ठीक है। फटाफट से कमेंट करो, इतनी जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आंसर। ठीक है, गलत है, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो आप सभी, कुछ बच्चों के ठीक है। चलो भाई आ जाओ, चलो मैं बताता हूँ, है ना। देखो, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है, ठीक है, जिस पर ब्याज की दर 2 वर्ष तक 3%, ठीक है। 2 वर्षों तक कितनी है? 3% है, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट है? 3 वर्ष के लिए है 8%, ठीक है। और अंतिम 1 वर्ष के लिए कितने परसेंट है? 10% है, ठीक है। और उसे जो ब्याज प्राप्त होता है वो कितना होता है? 1520 रुपए। तो राशि बताइए। तो जब 2 साल के लिए 3% लगेगा उसका, तो इसका मतलब रेट जो 3% है वो तो ईयरली होती है, वार्षिक होती है ना। तो जब 1 साल में 3% देगा, तो 2 साल में कितना परसेंट देगा? 6% देगा। यहाँ 8 या 24% देगा, और यहाँ पे 10 से कम 10% देगा। यानी कि टोटल कितने परसेंट होगा? तो आप कहेंगे कि सब टोटल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 40%। और ये 40% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40% रिप्रेजेंट करेगा 1520 को, ठीक है। एक बार मैं अमाउंट देख लेता हूँ क्या है। हाँ ठीक है, 1520 को रिप्रेजेंट करेगा, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 1520 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से कितनी बार गया? 2 सत्ते 14, 2 सिक्का 12 और 0, तो ये हो जाएगा 0 5 6 30 की 0 हासिल गया 3 और 7 पंजे 35 और 3 38। 38 तो आपका आंसर आ जाएगा।
3800 आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक की तरह बिल्कुल कैलकुलेशन लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चे न्यू बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझे, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन का जो एरिया है, जो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो तो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। खुद से ही आप सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जी तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे 4000 रुपए को, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 17, टाइप नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1। 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 4000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 3% की दर से और दूसरे को 5% की दर से दिया जाए, तो दोनों भाग में से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपए प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, जिन बच्चों का रह गया है वो देख लीजिएगा जी। 4000 रुपए को दो भागों में ऐसे बांटा जाता है कि पहले भाग को 3% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाए। यदि दोनों भाग से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपए हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एलिगेशन में भी आता है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको मैंने ये एलिगेशन में कराया है, ठीक है ना। तो हालांकि ज्यादा समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका एक ऐसा तरीका बताता हूँ एलिगेशन में, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन ये बोला कि एक व्यक्ति के पास 4000 रुपए है, ठीक है, 4000, और उसने इस 4000 रुपए को दो भागों में दिया, ठीक है। मान लीजिएगा मेरे पास 4000 रुपए है और मैंने दो तरीके से 4000 रुपए को बांट दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मैंने 2000, ये जो 4000 रुपए है ये बांटे किस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक व्यक्ति को 3000 दिए हो और एक व्यक्ति को 1000 दिए हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक व्यक्ति को 2500 रुपए दिए हो और एक व्यक्ति को जो है मैंने 1500 रुपए दिए हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक व्यक्ति को 2000 दिए हो, दूसरे व्यक्ति को भी 2000 दिए हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यही आपको बताना है। अब उसके लिए आपको बताया गया कि जो पहला भाग है वो तो मैंने दिया 3% की दर से, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है, और दूसरा भाग है 5% की दर से, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने दो व्यक्तियों को पैसा दिया, ठीक है। मेरे पास टोटल 4000 रुपए है। मैंने पहले व्यक्ति को 3% पे पैसा दिया और दूसरे व्यक्ति को 5% पर पैसा दिया, लेकिन मैंने पैसा दिया कितना वो सस्पेंस है, वो हमें बताना है, ठीक है। अब आप समझो कि यहाँ पे 3% पे पैसा गया, यहाँ पे 5% पे पैसा गया, तो कहीं ना कहीं हमें एलिगेशन लॉजिक लगा सकते हैं, और एलिगेशन लॉजिक लगाने के लिए हमें एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो एवरेज में हो, ठीक है, जो एवरेज में हो। अब एवरेज में कैसे निकालें, तो आप देखिएगा आगे जैसे पढ़ोगे आप क्वेश्चन, तो उसने कहा कि 2 साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, सॉरी दो नहीं, एक साल में, सॉरी एक साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो 144 रुपए हुआ। यानी कि इस व्यक्ति ने जो 4000 रुपए बांटे 3% और 5% पे, तो इसे जो ब्याज मिला
वो 144 रुपए मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 144 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज कैलकुलेट किस पे होता है? तो आपका आंसर होगा 4000। देखिए कुल्लू बता रहा है अमाउंट पे होता है सर। अबे नालायक, अमाउंट पे नहीं होता, इंटरेस्ट जो होता है काउंट वो प्रिंसिपल पे होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 4000 मल्टीप्लाई 100, और टाइमिंग तो पता ही नहीं ना, टाइमिंग बता दिया खैर उसने 1 साल, तो 1 साल लिख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यार बताओ, 0 से 0 चला गया है ना, तो क्या बचा, यहाँ बचा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, यानी कि 3.6% आपका आ गया। तो यहाँ पे जो 3.6% आया वो एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बनके। क्या आ गया? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करेंगे, एलिगेशन घटा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले व्यक्ति को 3% पे दिया, दूसरे व्यक्ति को 5% पे दिया, और जो इसका एवरेज निकल के आया वो निकल करके आया 3.6%। ठीक है, और सीधा जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो लगाएगा यहाँ पे होगा 0.6, 3.6 में से 3% घटाएंगे तो 6 बचेगा। हमें दोनों का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, डिफरेंस याद रखेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3.6 में से घटाइएगा, सॉरी डिफरेंस दीजिएगा 5.0, तो यू हैव 1.4। ठीक है, 1.4 हो गया। ठीक है ना, तो 0 से 0 चला गया, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, कितना हो गया 7:3, और 4000 रुपए को आप बांट देंगे इसमें 4:3 में, तो 7:3 में, तो 7 और 3 10, तो 0 से 0 चला गया, कट के आया 400, तो 4 तिया 1200 रुपए यहाँ पे गए, और 4 700 2800 रुपए यहाँ पे दिए। ठीक है, एक कह रहा है कि सर ये पॉइंट के बाद क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ये पॉइंट कैसे कट गया? अरे इतना बेस खराब है तुम्हारा। देखो मैंने पॉइंट से पॉइंट इसलिए काट दिया कि यहाँ पॉइंट ना एक अंक के बाद लगा हुआ था, और यहाँ पे भी पॉइंट एक अंक के बाद लगा हुआ है, तो मैंने काट दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिएगा 1.40 होता, क्या होता 1.40 होता, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 1.40, नहीं ये गलत है, हम पढ़ेंगे 1.40। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे ये, तो बहुत से उल्लू ऐसे पढ़ते हैं इसको 5.76 या 5.76, ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना इसको। ठीक है, हमें ऐसा पढ़ना होता है इसको 5.76। ठीक है, हम पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट होते हैं उनको साथ नहीं पढ़ते कभी भी। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जो पॉइंट है ये मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 0 बना दिया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा 1.40। अब ये 0 कितने अंकों के बाद है, 2 अंक के बाद, क्योंकि 1 और 2, और यहाँ 0 कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। तो अब आप इसको 0 से पॉइंट नहीं उड़ा सकते। अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे 0 जब यहाँ पे पॉइंट 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी तो 2 अंकों के बाद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, लगा दिया 0। अब क्लियर हो जाएगा, काट दो। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं ना। बाकी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा डेसिमल का, तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है ना, चलो कॉपी करो फटाफट से। राम लखन नोट्स कब मिलेंगे? बेटा नोट्स मिल जाएंगे, पहले नोट्स ले लो। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन काहे ले रहे हो बब्बा, टेंशन नहीं लेनी है। सर यूपी पुलिस में धांधली चलती है, एसएससी में भी ऐसी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो अब तो ना आने वाले टाइम में, देखो अब ना मैं आपको रियल एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप उस सच्चाई को आप जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। आने वाले 2-3 साल में जिसने नौकरी ले ली ना, गिर पड़ के मेहनत करके या जैसे भी, वो नौकरी पालेगा। उसके बाद ना नौकरी तो भूल जाना ना, सरकारी नौकरी भूल जाना। बाकी तैयारी करते रहेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना नौकरी भूल जाना। फिर एसएससी में पुलिस में ये तो बस ये समझो कि
इतना कंपटीशन टफ हो चुका है, इतना ज्यादा कि लोग बिल्कुल परेशान हैं। यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं वो भी अब कंपटीशन में उतर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं है उनके पास। अब क्या कर रहे हैं, सभी टीचर्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को प्यारी है सरकारी नौकरी। अब तुम खुद सोचो, जब सभी टीचर्स जो हैं कोचिंग छोड़ करके अगर खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लगे, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आपका सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा। और दूसरी बात, अब टाइम ये नहीं है कि नौकरी मिलेगी, अब टाइम ये है कि नौकरी छीननी पड़ेगी। ठीक है, आप एमटीएस को देख लो, जितना पेपर दिखने में आसान है ना, उतना आसान है नहीं, मेरिट बहुत हाई जाती है उसकी। ठीक है, अब जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, तो जो बच्चे पहले से तैयारी, जिन्हें समझ है कि भाई हमें यूपी पुलिस में जाना और पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। अब जो बच्चे, आप जैसे आप लोग हो, आप सीजन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जो बच्चे सीजन की तैयारी कर रहे हैं, वो उसने पहले से टारगेट बनाया हुआ कि मुझे सीजन की तैयारी करनी है, अच्छा कंटेंट पढ़ रहा है, यहाँ पे बोर्ड मेहनत कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, जीएस पढ़ रहा है, सब कुछ मतलब एक बैलेंस बना के चल रहा है, तो उसका सिलेक्शन है। अब बाकी अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैथ पढ़ लो, 200 नंबर का, 250 नंबर का, आप सीजन में सेलेक्ट हो जाओगे तो नहीं हो जाओगे। या मैं आपसे कहता हूँ इंग्लिश पढ़ लो, तो नहीं होगे, आपको सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। आपको देखो, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है व्यक्ति हर तरीके से परफेक्ट हो, हर तरीके से, समझ रहे हो ना आप। मतलब कि अगर आप बैठे हो ना, तो गवर्नमेंट आपसे जो भी डिमांड रखे वो आप कंप्लीट कर दो। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, या मुझे टीचर्स अच्छा नहीं मिला, या मेरे पास सोर्स नहीं थे, या मुझे किसी ने बताया नहीं, या मेरे गांव में बिजली नहीं थी, मेरे पास इंटरनेट नहीं था। ये तो फिर एक्सक्यूज वाली बात है। ठीक है, वो बोर्ड कभी नहीं सुनता, बोर्ड को चाहिए टैलेंट। टैलेंट है तो नौकरी ले जाइए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट जॉब होता है। ठीक है, चलो आ जाओ यार, इसके क्वेश्चन पे आओ, है ना। लिखो दूसरा क्वेश्चन। 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांट दिया जाए। रवि कह रहे हैं कि सर आप मोटिवेशन बढ़िया करते हो, सर आपको आपका मोटिवेशन सुन के देखना, इसकी नीचे चली गई, आपका मोटिवेशन देख के सर आग लग जाती है, मन करता है यूपीएससी भी ग्रेड दो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों से कि लड़ाई ना कभी भी हथियार से नहीं जीती जाती, वो दिल से जीती जाती है। अगर दिल में एक जुनून है ना, और आपके अंदर करने का जज्बा है, तो दिक्कतें तो आती हैं, दिक्कतें तो मेरे साथ भी आती है। आप देख रहे हो, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, दिक्कतें मेरे सामने आती है। लाइट बंद हो जाएगी कभी, है ना, लाइट बंद हो जाएगी, या जो है लाइट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आप समझ रहे हैं ना उस बात को। चलो लिखो, 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि यदि पहला भाग 5% और दूसरा भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हो, और दोनों भाग से प्राप्त 2 साल का ब्याज 265 रुपए हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया, और यदि पहला भाग 5% और दूसरा भाग 7% वार्षिक दर से दिया हो, और दोनों भाग से प्राप्त 2 साल का ब्याज 265 रुपए हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, बताओ जल्दी से। इक्कीस सौ, 2500, 375, सही, बहुत बढ़िया, ग्रेट, राइट आंसर। तो बच्चों के आंसर भी आने लग गए। ठीक है, कर लोगे इसको।
देखो आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर आएगा 2125 5% वाले का, और 7% वाले का आएगा 375। ठीक है, देखो सब के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जिनका आंसर गलत हो एक बार इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाओ। चलो जी, टाइप नंबर 18 का हो। देखो एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से, देखो एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए बैंक से कर्ज लेता है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए बैंक से कर्ज लेता है। ठीक है, 3 साल बाद वह बैंक को 3,000 रुपए अदा कर देता है। 3 साल बाद वह बैंक को 3,000 रुपए अदा कर देता है। अब उसके 2 साल बाद वह 5,450 रुपए देकर अपना सारा लोन क्लियर कर देता है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए बैंक से उधार लेता है। 7,000 रुपए बैंक से उधार लेता है। ठीक है, 3 साल बाद वह बैंक को 3,000 रुपए अदा कर देता है, और 2 साल बाद वह 5450 यानी 5,450 रुपए देकर अपना सारा लोन क्लियर कर लेता है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा जाएगा मेंस में। ठीक है, चूंकि हम पीटी मेंस दोनों साथ पढ़ रहे हैं, तो ये मेंस का क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइप नंबर कौन सा था ये? टाइप नंबर था हमारा 18, और 18 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखिए। ना 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 मुकेश, गलत आंसर है आपका, बिल्कुल गलत है सर। रिकॉर्डेड क्लासेस मैं लेता हूँ इवनिंग में, तो तुम्हें जॉब करता हूँ सर, लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा बच्चे लाइव तो है ही नहीं ना। लगभग 95% बच्चे रिकॉर्डेड ही लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चा जॉब कर रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, कुछ मतलब वो बच्चे शाम को ही लेते हैं, उनका नेट भी कम खर्च होता है, वो आराम से तसल्ली से शाम को इवनिंग में क्लास लेते हैं। ठीक है, तो लाइव तो वो लेते हैं बच्चे, जो बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट होता है लाइव क्लास पढ़ने का, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड लाइव दोनों सेम है। लिखो, देखो भाई क्वेश्चन में देखो क्या कहा। क्वेश्चन में कहा कि उसने सबसे पहले 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए। तो जब 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए, तो ये 7,000 रुपए क्या है? जाहिर सी बात है, हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। बोलो हाँ कि ना, मूलधन है ना। ठीक है, अब उसने 3 साल बाद यानी कि 3 years आफ्टर विल पे कितने रुपए? 3,000 रुपए पे कर देता है। ठीक है, 3,000 रुपए पे कर देता है। ऐसा समझो कि मैंने बैंक से 7,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, और मैंने 3 साल बाद 3,000 रुपए दे दिए। तो क्या मेरा लोन क्लियर हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने तो 7,000 रुपए लिए थे ना, और जब मैं 3 साल बाद उसको पैसा दूंगा तो 7,000 तो मूलधन से जाएगा, वो तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन 3 साल बाद या जितने साल बाद मैं पैसा दूंगा उसका भी तो ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने 7,000 रुपए लिए और 3 साल बाद 3,000 रुपए देकर लोन क्लियर करा दिया, नहीं। लेकिन मैंने 3,000 रुपए एक राउंड फिगर में दे दिया कि भाई आप इतने 3,000 रुपए जमा कर लो, और बाकी का जो भी अमाउंट बचेगा वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हुआ ये कि जब 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए तो उसने 3 साल बाद 3,000 रुपए दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि जब 3 साल बाद 3,000 रुपए उसने दे दिए,
तो 3 साल का ब्याज तो कुछ ना कुछ लगा होगा कि नहीं लगा होगा उस पर? बिल्कुल लगा होगा 3 साल का। तो सबसे पहले आप 3 साल का ब्याज निकाल लो कि 7,000 पे 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो वही मैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से निकाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे निकाल दूं या फिर सीधा सीधा चलो शॉर्टकट से ही कर लो जो मैंने आपको सिखाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा, 3 साल का ब्याज का होगा। तो अब रेट का तो पता ही नहीं है ना, रेट भी नहीं पता हमें, तो क्या होगा? तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 7 या 2100 और बटा 100 यानी कि 210 सीधा सीधा ब्याज आ गया। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 210। और ये 210 रुपए क्या है, 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं हुई इतनी बात, ये बताओ। या फिर आप मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से भी निकाल सकते हो, वो भी चलो निकाल के दिखा देता हूँ। मूलधन गुणा दर, दर तो हमें पता ही नहीं है ना, आर लिख देंगे। समय पता है 3 साल और बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो 7 के 21, देखो 210 आया कि नहीं आया। एक बच्चे कह रहा है कि सर जी डिटेल में बताओ। अब गधे डिटेल में बताऊंगा तो पेपर में कोई वो, आप यूपीएससी थोड़ी ना दे रहे हो, यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर की तैयारी थोड़ी कर रहे हो जो वहां लिख करके आना पड़ेगा। या तो आपको मैं सीधा सीधा वहां पे चाहे इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक लगा देना, वो आपसे थोड़ी पूछेंगे कि आपने टिक कैसे लगाया, लिख करके बताओ, है ना। तो वहां तो आप जितने शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे आपके चांसेस उतने बढ़ेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, और आप उतनी ही तेजी के साथ क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मैंने देखो डायरेक्टली शॉर्टकट से भी निकाल के दिखा दिया ब्याज और फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा दिया। इतनी बात मुझे बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आ गई होगी, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैंने ब्याज पे लिए 7,000, 3 साल बाद मैंने 3,000 रुपए उसको पे कर दिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 साल का ब्याज निकाला, केवल ब्याज। तो 7,000 पे 3 साल का ब्याज का निकलेगा 210 रुपए। बोलो हाँ के ना। जब 210 रुपए निकलेगा तो अब एक बात बताओ कि मैंने बैंक से उधार लिए थे 7,000, 3,000 रुपए मैंने दे दिए, तो मेरे पास अमाउंट कितना बचा, 4,000 रुपए। अब कितना बचा मेरे पास प्रिंसिपल, 4,000 रुपए। 210 रुपए ब्याज तो है 3 साल का, ये अलग है, लेकिन जब 7,000 लिए और 3,000 वापसी कर दिए तो बचे कितने, 4,000 रुपए। तो अब कहा गया कि उसके 2 साल बाद वह 5450 रुपए देकर अपना सारा लोन क्लियर कर लेता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब 2 साल बाद वह 5400 रुपए दे रहा है, 2 साल बाद, 2 ईयर आफ्टर लोन क्लियर, यानी कि लोन को पूरा फोरक्लोज कर दिया उसने, कितने रुपए देकर, 5450 रुपए देकर। अब मुझे एक बात बताओ, देने कितने थे, 4,000, दिए कितने, 5450 रुपए। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसमें से 4,000 घटाएंगे तो इसका मतलब 1,450 रुपए क्या है, ब्याज गया। 1,400 रुपए क्या गया, ब्याज गया। और इधर 210 तो ये ब्याज हो गया 3 साल का, और 1,450 रुपए ये हो गया 2 साल का ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना हुआ ये बताओ, तो टोटल ब्याज कितना हुआ। या फिर एक काम कर लो, एक काम कर लेते हैं कि आप एक काम करो, एक तरीका बताता हूं शॉर्टकट में और भी अच्छा। यहां तक बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमें कुछ नहीं करना। आप ये देखो कि 3 साल का ब्याज मैंने निकाला 210 रुपए, अब अमाउंट कितना बचा देने के लिए, 4,000 रुपए। अब 2 साल बाद जब उसने पे किया 5450 रुपए, तो पहले ये देख लो कि एक्चुअल पे 4,000 पे 2 साल का ब्याज कितना बैठता है। तो आप निकाल दो, 4,000 मल्टीप्लाई 1.5 गुना 2/100, तो यानी कितना हो जाएगा, 80 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना बैठा, 80 रुपए। तो 3 साल और टोटल 2 साल, तो टोटल ब्याज कितना बैठ गया, 290 रुपए। और उसने लोन जब क्लियर किया तो सारा लोन कितने में क्लियर किया, 5450 में। तो इसका मतलब उसे ब्याज कितना देना पड़ा, 1450। और ये 290 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1450 को। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1450 अपॉन 290। ठीक है, कर दो सोल्व, इसको आ जाएगा आंसर।
बिल्कुल 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 5% राइट आंसर। 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 7 14, बिल्कुल ठीक है, 5% आपका राइट आंसर आ गया। मुकेश ने सबसे पहला आंसर दिया। कविता कह रही है सब समझ नहीं आया। हाँ मैं भी समझा रहा हूँ, मुझे बता दो किस तरीके से उतर गया होगा ये। ले इसे कॉपी करो पहले, इसको मैं समझाता हूँ, इसको पहले आप कॉपी करो फिर मैं समझाता हूँ। कॉपी करो इसको। मैंने बोला था ना कि अब हम लेवल को इतना खींच देंगे, एक से एक टफ, एक से एक बेहतरीन सवाल करेंगे जो पेपर में कहीं से भी हमें ना लगे कि काश और अच्छा पढ़ लिया होता। सब कसम निकाल लिया हमें इस बैच में। हो गया कॉपी? अब समझ ले सर ये 3000 वाला बात समझ नहीं आया। चलो मैं समझा रहा हूँ, है ना, मैं समझा रहा हूँ। ब्रैंडन विजार्ड ऑफ मैथ, जी ऐसा मत कहिए, हम कोई विजार्ड ऑफ मैथ नहीं है। चलो अब आ जाओ यार, देखो ध्यान से समझो। आपने इसको अपने ऊपर फोकस करके समझो। आप ये समझो कि ये सब काम आप ही कर रहे हो। देखो मैंने बैंक से पहले कितने रुपए उधार लिए? 7000 रुपए उधार लिए। अब जब मैंने 7000 रुपए उधार लिए तो ब्याज पे तो लिए होंगे 7000 रुपए उधार, ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है ब्याज पे लिए होंगे। अब जब मैंने 7000 रुपए बैंक से उधार लिए तो मैंने 3 साल बाद बैंक को 3000 रुपए जमा करा दिए। तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा? बैंक ये देखेगा कि 3 साल बाद मेरे पास 3000 रुपए आए, ठीक है, 7000 में से 3000 रुपए वापस आए, तो वो प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को अलग अलग करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा? बैंक देखेगा कि जब 3 साल बाद बंदे ने 3000 रुपए पे करे हैं तो ये देखो 7000 पे 3 साल का ब्याज कितना लगेगा? तो यार ये ना 210 रुपए लगेगा। तो इस हिसाब से उसको कितने रुपए देने चाहिए थे? 3000 प्लस 210 यानी कि 3210 रुपए देने चाहिए थे ब्याज सहित। लेकिन उसने एक राउंड फिगर में पकड़ा दी 3000 रुपए। उसने कहा ठीक है हिसाब देख लेगा, 3000 रुपए जमा कर लो पहले। अब बैंक बेचारा क्या करेगा? बैंक उसको इंटरेस्ट में रखे या मूलधन में से करे, तो उसने क्या करा? सिंपली 210 रुपए तो निकाल दिए होंगे ब्याज के, और बाकी जो अमाउंट होगा वो किस में से माइनस कर दिया होगा? प्रिंसिपल में से। हम तो यही सोचेंगे ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने क्या काम किया? उसने सीधा सीधा जब 7000 रुपए बैंक से उसने उधार लिए और 3 साल बाद 3000 रुपए लिए तो रिटर्न दे दिए, उसने बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक ने क्या किया? 3 साल का ब्याज निकाला 7000 रुपए, तो निकला 210 रुपए। कितना निकला? 210 रुपए, ठीक है। तो इस हिसाब से अब बताओ उसको अमाउंट कितना देना था? तो उसको अमाउंट देना था 7000, तो पूरे देता वो, साथ में 210 रुपए भी देने पड़ते उसको, ठीक है ना। और अगर वो कहता कि चलो मैं 3000 रुपए दे रहा हूं और मैं ब्याज भी दे रहा हूं अलग से, तो फिर उसको 3000 रुपए देने होते जो कि दिए, और 210 रुपए और देता अलग से, तो कितना अमाउंट बचता? फिर बचता अमाउंट 4000 रुपए, ठीक है, जो ये बची आके। तो कहने का मतलब ये है कि जब बैंक में 7000 रुपए उधार लिए और 3 साल के लिए पैसा, 3 साल बाद उसने 3000 रुपए दिया, तो बैंक ने 210 रुपए निकाला ब्याज 3 साल का। अब अमाउंट जब 3000 रुपए दिया तो जो उसका लोन होगा वो अमाउंट तो छोटी हो जाएगी। कितनी? तो 7 में से 3 घटाया तो बचा कितना? 4000 रुपए। जब 4000 रुपए बचा तो अब मूलधन कितना हो गया? 4000 रुपए। जो भी ब्याज लेगा किस पे लेगा? 4000 रुपए। अब बैंक वालों ने कहा कि भैया आप अपना लोन वोन क्लियर करवाओ। तो उसने क्या काम किया? 2 साल बाद 5450 रुपए देकर सारा लोन क्लियर करा दिया। तो जाहिर सी बात है बैंक ने ब्याज भी लिया होगा उससे, ठीक है। तो अब बैंक ने क्या काम किया? 4000 पे 2 साल का ब्याज निकालो, कितना बैठेगा बताओ? तो कितना बैठेगा? मैंने यहाँ पे निकाला 4000 का 2 साल का ब्याज निकलेगा 80 रुपए। तो 3 साल का ब्याज तो एरा 210 रुपए और 2 साल का एरा टोटल ब्याज 80 रुपए। तो टोटल 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 290 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि 5450 रुपए में सारा लोन क्लियर कर दिया। देने कितने थे? 4000, दिए 5450, यानी कि ब्याज भी दिया होगा। तो ब्याज कितना दिया उसने? टोटल 1450 रुपए।
ठीक है। और ये टोटल ब्याज 290 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2450 को। तो क्या निकल कर जाएगी, रेट तो निकल जाएगी, वो आगे रेट 5%। तो 5% का था सारा ये झमेला। आई बात समझ में? अगर देखो समझ में आ गया हो तो ठीक है, आ गया सर, बिल्कुल थैंक यू। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इसको, आप इसकी प्रैक्टिस करा दीजिए। बिल्कुल मैं प्रैक्टिस कराता हूँ इसकी। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो कल तो क्लास होगी ना, नहीं कल तो सैटरडे है, कल हम टेस्ट लेंगे। मंडे संडे आपकी ऑफ है, संडे आपको रिवीजन करना है। मंडे आपकी क्लास जब मैं लूंगा तो मंडे में आप अपना डाउट अगर बनता है, लेकिन खुद से भी थोड़ा सा प्रेशर करना, कभी मेरे भरोसे बैठे रहो, अपना माइंड भी चलाना है, ठीक है। और बाकी डाउट सेक्शन तो आपके पास है, सेंड कर देना, करा दूंगा आज, ठीक है। लिखो लिखो सवाल, एक सवाल घर के लिए लिखेंगे होमवर्क के रूप में। लिखो, एक व्यक्ति 3500 रुपए साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। एक व्यक्ति देखो, एक व्यक्ति 3500 रुपए साधारण ब्याज की दर से बैंक से उधार लेता है या लोन लेता है। 3 साल बाद वह बैंक को 1500 रुपए लौटा देता है। 3 साल बाद वह बैंक को 1500 रुपए लौटा देता है और उसके 2 साल बाद वह 2725 रुपए में अपना सारा लोन क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर भी है 5%, ठीक है। तो भाई आज के लिए क्लास में छोड़ देता हूँ यही, कल सब पढ़ेंगे मिल करके, कल नहीं परसों। कल आपका टेस्ट होगा इवनिंग में 8 बजे टेस्ट होगा, टाइम बताया तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर जी टेस्ट कब होगा। 8 बजे टेस्ट होगा, कल 8 बजे टेस्ट होगा। जो बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आएगा उसको कुछ ना कुछ मैं दूंगा इनाम में, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट, सी यू। 5% इसका आंसर आएगा, इसको समझ लो। और यूपी पुलिस के लिए कल से बैच स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, फटाफट से एनरोल करा दो, शेयर कर दो ये बात सभी जगह। ओके बाय।